बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है बच्चों की डिवर्मिंग पे। बच्चों की पहली डिवर्मिंग कब और किस तरह करनी चाहिए और कितनी अरसे के बाद करनी चाहिए। जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जी, इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पे बच्चे नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे फार्म पे बच्चे हैं। तो मैंने अभी 2 दिन पहले इनकी डिवर्मिंग की है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इनकी वीडियो जो है ना वो मैं शेयर करूँ कि डिवर्मिंग कितने अरसे बाद करनी चाहिए। इनमें कुछ बच्चे बड़े हैं, कुछ मतलब अभी छोटे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनकी मैंने डिवर्मिंग की है, बड़े बच्चों की पहले डिवर्मिंग मैंने कर दी थी। डिवर्मिंग का जो सही टाइम है पहले आपको वो बता दूं कि डिवर्मिंग कोशिश किया करें आप रात के वक्त ना दूध पिलाने के बाद करें, मतलब शाम को जब दूध पिलाते हैं उसके बाद डिवर्मिंग करें। खाली पेट डिवर्मिंग ना किया करें। काफ़ी लोगों का इस चीज़ के मतलब है कि खाली पेट डिवर्मिंग करनी चाहिए, या कुछ कहते हैं कि नहीं पेट भर के। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि खाली पेट ना किया करें, रात के वक्त डिवर्मिंग किया करें। और उसके बाद क्योंकि जानवर को कोई चीज़ चारा वगैरह या कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करवानी होती है आपने, ना ही दूध पिलाना होता, तो वो एक बेहतरीन और टाइम है। दूसरा, डिवर्मिंग जब पहली बार डिवर्मिंग करें आपने देखना है जब बच्चा आपका 20 से 25 दिन का हो जाए ना, उसी दरमियान इसकी आपने डिवर्मिंग कर देनी है। वो इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है ना ये अपनी माँ की जो बोली पीता है और साथ में थोड़ी बहुत मट्टी को भी मुंह लगाता है। हम जितना मर्ज़ी बचा लें ये मट्टी खा ही जाता है किसी भी तरह ना। जो पहली वो मट्टी इसके मतलब मैदे में या ओजरी में जाती है ना, उससे एक बहुत ज़बरदस्त कीड़ा जो है ना वो बनता है। उस कीड़े को ख़त्म करने के लिए मतलब एक कीड़ा नहीं, कीड़े काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए ना डिवर्मिंग जो है हमें वो 20 से 25 दिन के अंदर अंदर पहली डिवर्मिंग करनी चाहिए। डिवर्मिंग में मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करें? मुख्तलिफ मेडिसिन जो है ना मार्केट से मिल जाती है, हर बंदा कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। मैं वैसे तो पंच इस्तेमाल करता हूँ, प्रॉपर ही अपने फार्म पे ना पंच का ही इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। तो वो मैं बच्चों को भी पिला देता हूँ। तकरीबन जो 20 से 25 दिन का बच्चा है उसका वेट करके वेट के हिसाब से उसे डोज देनी होती है। ज़्यादा डोज बच्चों में नहीं दी जाती क्योंकि ये जो भी डिवर्मर होते हैं ना इनका ज़्यादा देने का जो नुकसान है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि डिवर्मिंग कोई भी करे ना उसने फौरी ही जिगर पे असर करना होता है। अगर आप ज़्यादा कर लें तो जानवर को मुतासर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने डिवर्मिंग जो भी करनी है वो उसकी रिकमेंडेड डोज़ के मुताबिक करनी है। बड़ा जानवर जो है वो कर लेता है इस चीज़ को एक्सेप्ट है। कोई आपकी डोज़ ऊपर नीचे हो जाए ना तो छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मसले बनते हैं। मसला क्या है कि आपने डिवर्मिंग ज़्यादा कर दी, बच्चे को पेचेस से ज़्यादा लग गए तो वो बच्चा कई दिन अपने पैरों पे नहीं आता दोबारा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है जब भी डिवर्मिंग करनी है। कोई भी अच्छी मेडिसिन के साथ करें। 20 से 25 दिन के बाद फिर दोबारा जो अगली डिवर्मिंग है वो आपने करनी है अगले मतलब 1 माह 20-25 दिन का जब बच्चा हो जाए। ये 2 डिवर्मिंग करने के बाद फिर आपने प्रॉपर जिस रूटीन पे आपके फार्म पे चलती है, मतलब डिवर्मिंग कोई 2 माह का बाद कर रहा है, कोई 3 माह बाद कर रहा है, जिसी तरह चलती है। तो बाकी स्किन की जो डिवर्मिंग होती है जिसमें एवरमेक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वीडियो मैं अलग से लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँगा कि वो कितनी डोज लगानी चाहिए, वो कितने अरसे बाद जानवरों में इस्तेमाल करवाना चाहिए, ख़ास करके बच्चों में। क्योंकि बात हम बच्चों की कर रहे हैं, बाकी बड़े जानवरों की वो अलग से होगी। ये छोटे बच्चों में कितनी देर में ये मतलब इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये जो मतलब इंजेक्शन है ना एवरमेक्टिन, वो कितनी देर का बच्चा हो जाए तो हम इसे इस्तेमाल करें। ये आज मेरी छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त जो जानवरों को है ना वो TMR डाली हुई है, माशाल्लाह बड़े ही शौक़ से खा रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो में आपको 1-2 बार दिखाया। बच्चे साथ में पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं जो इनके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। धूप निकली हुई है, TMR खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं।
पहले इन्हें TMR जो थी हम क्रश करके दे रहे थे बारीक पाउडर फार्म में, लेकिन अब जो हमने ना वो TMR बिल्कुल वैसे ही डालनी शुरू कर दी है और जानवर इजीली खा लेता है। ये सारा दिन इनके अंदर आगे TMR पानी मौजूद होता है, जिससे माशाल्लाह इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। जो बच्चा भी थोड़ी सी TMR खाता है, खा के आने के बाद पानी पे शुरू हो जाता है, पानी पीता है और फिर रेस्ट करने लग जाता है, इस तरह बैठ जाता है। जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है ना वो इनको पूरी की गई है। जानवर को सब्ज़ चारे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करवाएं, छोटे बच्चों को ख़ास करके, जब तक ये ओजरी डेवलप नहीं करते। सब्ज़ चारा वैसे ही नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए, TMR का इस्तेमाल करवाएं या खुश्क लूसन का। ये दो बुनियादी खुराकें हैं बकरी की। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी मालूमात के लिए आप हम स्क्रीन पे चलते नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।